जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के बारे में साइंस भी नहीं समझ पाती। साइंस की भी समझ से बाहर है और साइंस कभी जान भी नहीं पाएगी। दोस्तों, जियोग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं दुनिया के सारे स्रोत यहाँ पर फेल हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रमुख 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारका एवं जगन्नाथपुरी। और मज़े की बात यह है कि ये चारों धाम अलग अलग युगों में स्थापित किए गए थे। जैसे सतयुग में बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग में रामेश्वरम और द्वापर युग में द्वारका एवं जगन्नाथपुरी कलयुग में स्थापित की गई थी। और दोस्तों, ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। जगन्नाथपुरी के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अर्थात हर किसी के होश उड़ जाएंगे। दक्षिण भारतीय नियमों को फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ भगवान के होने ना होने पर भी सवाल उठाने लग गए हैं। परंतु इन्हीं सवालों के बारे में हम आपसे इस वीडियो के अंत में पूछेंगे। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर अवश्य करें। आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन से लेकर आज तक सभी मूर्तियां लगभग स्टोन की अर्थात पत्थर की या फिर मेटल की बनाई गई या बनती है। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए बाय मिस्टेक यानी गलती से तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर चला दिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का अंतिम देह संस्कार किया, वो भी संपूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों के साथ। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण की चिता शांत हुई तब जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा इस बात को लेकर सोचने लगा। जारा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, जारा ने उसे चिता से उठाया और पैसे के लिए बेचने निकल गया। परंतु दोस्तों, उसे खरीदना तो दूर की बात, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक भी नहीं लगाया। फिर जारा ने हार तक कर उस मेटल की चीज को लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय भक्त थे। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न एक रात गहरी निंद्रा में सोए थे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें सपने में एक नदी में जाकर डुबकी लगाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि जब तुम नदी में डुबकी लगाओगे तो एक तन्ने के रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा। दोस्तों, सपने के अगले ही दिन राजा इंद्रद्युम्न नदी में डुबकी लगाने चले गए। जैसे ही राजा ने नदी में डुबकी लगाई तो नदी में उन्हें एक लकड़ी का तन्ना दिखाई दिया। बिना देर किए राजा तन्ने तक पहुंच गए और बिना देर किए किसी की मदद से उसे अपने महल में ले गए। दोस्तों, यहाँ पर राजा ने किसकी मदद ली, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देगा। यदि आपको जानना है तो भविष्य मलिका प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख सकते हैं। राजा ने कई काश्तकारों को अपने महल में बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ति बनाना तो दूर की बात, लकड़ी पर छेनी हथौड़ी भी नहीं चला पाया। और फिर काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक बुजुर्ग काश्तकार महल में आता है और वो काश्तकार कहने लगा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तब राजा ने उससे शर्त पूछी और कहा कि बताओ क्या शर्त है, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। तब काश्तकार ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इन 21 दिनों में ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मुझसे मिले और ना ही मेरे कार्य में कोई दखल अंदाजी करे। दोस्तों, राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। काश्तकार ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हो गया। रोज़ कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज़ें आती थी, परंतु
धीरे धीरे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। आवाज़ें बंद होते ही रानी को लगा कि शायद काश्तकार बुजुर्ग व्यक्ति थे और भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए जहाँ जिस कमरे में मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे को खुलवाने की जिद की। राजा को अपनी रानी की बात माननी पड़ी। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो उन्होंने ये देखा और पाया कि उस कमरे में कोई काश्तकार था भी नहीं। वहाँ सिर्फ 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र अर्थात बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी वाली मूर्ति में मेटल वाली चीज़ भी रखी हुई थी। आपको बता दें कि वो मेटल की चीज़ कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। दोस्तों, ये कोई साधारण हृदय नहीं है, ये एक प्राचीन उन्नत तकनीक का ठोस प्रमाण है। ये हार्ट ऊर्जा अर्थात एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि द स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात पत्थर और धातु विद्युत की सुचालक होते हैं एवं लकड़ी विद्युत की कुछ चालक होती है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के आदर्श अच्छे बनाए गए। दोस्तों, इतना भी नहीं, हर 12 वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान की मूर्ति में वो दिल स्थापित किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बात की जाए जो इतनी एनर्जी उत्पन्न करता है जिससे कि लकड़ी समय के साथ खत्म हो जाती है और इसलिए उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसे बदलने का प्रोसेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पुजारी की आंखों पर पट्टी एवं हाथों में बड़े दस्ताने पहनाए जाते हैं और बिल्कुल घोर अंधेरे में मूर्ति से दिल को निकालकर दूसरी नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, जिन पुजारियों जिन पंडितों ने ये समारोह किया है उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं, परंतु इस चीज़ को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। ये भी मान्यता है कि यदि ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है और इसी वजह से बिना आंखों पर पट्टी लगाए ये समारोह करने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वजा है अर्थात झंडा है जो वैज्ञानिक नियमों एवं कानून के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस दिशा की ओर हवा चलती है पतंग भी उसी दिशा में उड़ती है, अतः झंडा भी उसी दिशा में उड़ना चाहिए। परंतु जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात सबसे निराली और आश्चर्यजनक है क्योंकि यह हमेशा हवा के विपरीत स्थिति विपरीत बहाव की ओर लहराता रहता है। ऐसा क्यों और कैसे संभव है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इस झंडे की एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर चढ़कर रोज झंडे को बदलते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, मंदिर में आए सभी भक्तों को रोज प्रसाद वितरित किया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान की लीला छुपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। हर रोज मंदिर में प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि आज तक ना तो एक दाना कम पड़ा और ना ही एक भी दाना व्यर्थ गया। ऐसा अरेंजमेंट मनुष्यों के द्वारा करना नामुमकिन है। दोस्तों, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बांटने एवं बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। दोस्तों, लकड़ी की आंच पर अर्थात लकड़ी की आग पर 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। वैज्ञानिक तरीकों की माने या अगर हम सोचें
तो सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए। परंतु पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। दोस्तों, इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर उससे नीचे वाले का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में बनकर तैयार होता है। शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन यही सत्य है और इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने वर्षों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? क्या आप जानते हैं 214 फीट के इस मंदिर के गुंबद की परछाई आज तक बनी ही नहीं। शायद आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की परछाई कभी बनती ही नहीं। और हमारी पसंदीदा विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात का रहस्य भी आज तक नहीं जान पाई कि ये कैसे मुमकिन है। ये बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स एवं राष्ट्रीय धरोहर, उनके ऊपर से हवाई जहाज, ड्रोन आदि नहीं उड़ा सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। परंतु पक्षियों को कौन रोक सकता है? वो तो उड़ेंगे ही। परंतु अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है और हम इंसानों को नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी, कोई भी हवाई जहाज, कोई भी ड्रोन कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा मंदिर के गुंबद या मंदिर की छत पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर पक्षियों का बैठा होना, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे तो देखेगा कोई भी पक्षी मंदिर पर बैठा हुआ या आराम करता हुआ नजर नहीं आएगा। परंतु सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनने एवं जानने में इंटरेस्ट आ रहा है और आप ऐसे ही स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो राम अडानिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। हम आपके लिए बार बार ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु जी का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है और उसे आप जिस भी दिशा से देखोगे उसका चेहरा आपकी ओर ही होगा। दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी, जिनके नाम से भी पता चलता है कि वो जगत के नाथ है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में लाखों भक्त भगवान के लिए प्यार और श्रद्धा लेकर आते हैं। परंतु इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन की अनुमति है। किसी भी अन्य धर्म के लोगों को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन के बाद भेज दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथ जी के दर्शन को आई थी, परंतु वो फारसी है और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को भी दर्शन की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, इतना भी नहीं, 2005 में थाईलैंड की रानी को भी जगन्नाथ मंदिर में अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ विदेशियों को अनुमति नहीं है। उनके लिए खास सुविधा की गई और दर्शन बाहर से ही करवाया गया। 12वीं सदी में बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया था। ये मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, परंतु फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करवाया गया। दोस्तों, हमारे धर्म की बातें हमें ही पता नहीं है और हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, और हम ये बिल्कुल भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म के साथ जुड़े हैं जिसने दुनिया में सभ्यता, संस्कृति, परंपरा एवं संस्कार को हमेशा जीवित रखा है। दोस्तों, हमारा धर्म सनातन धर्म है और अब हमें हमारे धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है
और ये 9 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एवं भगवान बलभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच जाकर प्रजा के सुख दुख को स्वयं देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ यात्रा में भाग लेते हैं। जगन्नाथपुरी भगवान एवं उनके मंदिर की मिस्ट्री यहीं पर ख़त्म नहीं होती, और भी कई कहानी है जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और भगवान के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।